मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैं उसका एक आसान सा तरीका आपको बता देता हूं कि जब आप कुर्बानी के जानवर को लाएं तो सबसे पहले वो जानवर तमाम उयूब और तमाम नकाइस से पाक हो, और फिर उसके बाद जब आप उसके घर पर लाएं तो उसे चारा पानी वगैरह यानी भूखा प्यासा ना रखें, चारा पानी वक्त पर उसे देते रहें। और जब ज़ुबाह करने का वक्त हो तो छुरी को पहले अच्छी तरीके से तेज़ कर लें, और छुरी को जानवर के सामने तेज़ ना करें, ये बेहतर नहीं है। और जब ज़ुबाह करने का वक्त हो तो जानवर को बाएं पहलू पर इस तरीके से लेटाएं कि उसका जो चेहरा है वो क़िबले की तरफ हो, और अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पर रखें, और फिर तेज़ी से छुरी उसके हलक पर जो है ना चला दें। मगर ज़ुबाह से पहले अब आपको जो दुआ पढ़ना है वो दुआ ये है। ये दुआ कुरान हकीम की आयत मुबारका है। मैं इसका पारा नंबर और आयत नंबर वगैरह कोट कर देता हूँ, आप उसको स्क्रीन पर देख लें, फिर वहाँ पर जाकर आप उसको याद भी कर सकते हैं। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये दुआ है, कुरान हकीम की आयत मुबारका है। आप इसको जो नंबर मैं दिया हूँ, पारा नंबर वगैरह, आप वहाँ पर जाएं और फिर उसको आप आसानी से याद कर लें। अब ये भी एक मसला है कि अगर आपको दुआ याद ना हो तो क्या करें। ऐसा भी होता है कि दुआ लंबी दिखने पर बाज़ हज़रात इसको याद भी नहीं कर पाते हैं या किसी को गलतियां भी होती हैं, तो उस वक्त क्या करें। तो उस वक्त रियायत है आप, क्योंकि दुआ पढ़ना मुस्तहब है, अगर आप ना भी पढ़ेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर अगर आप उसको ज़ुबाह भी कर लें तो भी वो ज़बीहा आपका हलाल हो जाएगा। लेकिन दुआ पढ़ना ये मुस्तहब है, अगर दुआ याद ना हो तो भी आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चला सकते हैं। छुरी इस तरीके से चलाएं कि जब आप ज़ुबाह करें तो चारों रगें कट जाएं, या कम से कम 3 रगें तो उसकी कट जाएं। फिर उसके बाद कुर्बानी के जानवर के पास ठहरकर आप ये दुआ भी पढ़ लें, यानी कुर्बानी के जो बाद की दुआ है वो बता रहा हूँ आपको। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ है जो कुर्बानी के जानवर को ज़ुबाह करने के बाद वहाँ पर ठहरकर पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, अगर अपने तरफ से कुर्बानी है तो मिन्नी कहे, या अगर दूसरे की तरफ से अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं या आप ज़ुबाह कर रहे हैं और दुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुर्बानी का जो जानवर है वो आपका नहीं है, किसी दूसरे के लिए अगर आप ज़ुबाह कर रहे हैं, तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी की बजाय मिन कहकर उसके और उसके वालिदा का नाम लें। जैसे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फला इब्ने फला, यानी उसके और उसकी वालिदा का नाम लें। अगर गाय अगर ज़ुबाह की हुई है तो 7 उसमें शुरका होते हैं, 7 उसमें हिस्से होते हैं, तो 7 लोगों के नाम उनके वालिदा के नाम के साथ वहाँ पर लिए जाएं। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिन फला। उसके बाद कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस तरीके से ये दुआ पढ़ लें। जब आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो ज़ुबाह से पहले की जो दुआ है और ज़ुबाह के बाद की जो दुआ है, मैंने वो दोनों दुआएं आपके सामने रखी हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।